देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। देखो, मैंने इसके पहले जो आपको लेक्चर भेजा उसमें एक एक पॉइंट करके बताता जा रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज कैसे निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अब आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क पे, और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम जो आगे इसमें बढ़ने वाले हैं तो इसमें पहले आप एक फार्मूला देख लीजिए पहले छोटा सा। ये मान लो आर्क है जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस आर है और ये इसका सेंटर है सी, है ना, या ओ ले लो, सी मतलब लॉन्ग कन्फ्यूज़न होने लगेगी। तो ये पॉइंट ओ सेंटर है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और ये जो आर्क है ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो फार्मूला देखो, याद करना आसान है, याद कर लीजिएगा कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ठीक है ना, याद रखिएगा ये थीटा बाई 2 हमेशा आप रेडियन में रखिएगा, है ना, डिग्री मत रखिएगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सब आपको आना भी चाहिए। देखो, एक गलती ये होती है ये डायरेक्शन में, और एक काम करिएगा आप, ये ओ से जो लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ओ से जो लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ये बिल्कुल ये दोनों एंगल को बराबर बराबर डिवाइड करेगा। ये जो एंगल है ना बीच का, जैसे अगर ये 90 डिग्री होगा तो 45 हो जाएगा, अगर ये 120 होगा तो 60 और 60 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और डायरेक्शन देखने के लिए जैसे प्लस है तो प्लस के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, तो जो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी लाइन के अलॉन्ग रहेगी। प्लस रहेगा तो बाहर रहेगा, माइनस रहेगा तो अंदर आएगा, टुवर्ड्स द आर्क, इधर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये ऐसे होता, जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता अगर, तो हम क्या करते, ये सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे मिलाते, अब ये जो लाइन है दोनों ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, ये अंदर की तरफ आता है। बाकी फार्मूला यही रहता है। ठीक है, कि क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। तो अब इस फार्मूले का कैसे हम एप्लीकेशन में लेंगे, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ये मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग लिया है जिसका रेडियस आर है और इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो पूरा जो कि सेमी सर्किल है, सेमी रिंग है, तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा 180, तो मैंने थीटा दिखा दिया है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री का मतलब पाई। और ई का फार्मूला आप लिखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब क्या 90 डिग्री, तो साइन पाई बाई 2, तो नीचे भी थीटा बाई 2 तो ये पाई बाई 2 लिखेंगे। साइन 90 1 हो गया, ये ऊपर चला गया, तो क्या आ गया आंसर 2 बाई पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और डायरेक्शन देख लीजिए, ये जो सेंटर था मैंने बोला था लाइन ऐसे सीधे ड्रॉ करेंगे, चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये किधर जाता, ये बाहर की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज होता तो किधर जाता, ये अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के नाते बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के नाते अंदर की तरफ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये पूरा फुल रिंग होता, एक कंप्लीट रिंग होता और क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो यहाँ पर आ जाता क्या, जीरो, यानी कोई चार्ज अगर सेंटर ऑफ द रिंग पे रहेगा तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो अब ई की वैल्यू ज़ीरो कैसे आएगी, इसी फार्मूले से, क्योंकि जब अब यहाँ पर थीटा कितना लिखेंगे 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो जब फार्मूला यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे, 2 पाई बाई 2 तो आ जाएगा साइन पाई, और साइन पाई 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ज़ीरो। अच्छा, मान लीजिए अगर इसी रिंग में मैं थोड़ा सा एक चेंज करता और मैं ये बोलता कि यहाँ पर जो है वो प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है, ये माइनस चार्ज है, और ये सेंटर है, रेडियस इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों रिंग पर आधा आधा डिवाइड है, रेडियस इसका आर है, तो आपको अगर निकालना होता है आंसर, तो देखिए इसके नाते, इस वाले रिंग के नाते ये किधर जाता, बाहर की तरफ, और माइनस के नाते किधर जाता, अंदर की तरफ। तो ये जो रिंग है इसके नाते भी वेक्टर इधर ही जाता, और ये माइनस है तो इसके नाते भी इधर ही जाता, और दोनों वेक्टर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाते। और रिंग के नाते जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकाला वो ये निकाला,
तो 2/पाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, और चूंकि इस पर भी चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, इस पर भी चार्ज है क्यू है, रेडियस आर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता, यानी यहाँ पर जो टोटल फील्ड आ जाती वो इसका क्या आ जाता, डबल आ जाता, यानी कितना आ जाता, 2/पाई के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 2 हो जाता आपका आंसर। एक क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का लिया है ना, ये देख लीजिए, ये आराम से सॉल्व आप करिएगा इसको। ये प्लस है, ये माइनस, इस पर ये सेमी रिंग है, इसके आधे पार्ट पे प्लस क्यू, बाकी आधे पार्ट पे माइनस क्यू, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस आर है, और यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे जब बताना है तो मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि डायरेक्शन आपको मैं समझा दे रहा हूँ और बाकी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो प्लस क्यू ये है ना, ये इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, तो अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, यहाँ सेंटर पे बताना है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करो जो बिल्कुल 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगी, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, 90, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी किधर, बाहर, ये मान लो E1 है, फार्मूला आपने से आप लिखिएगा, ये माइनस वाला है, आधा पार्ट माइनस वाला, तो यहाँ से डिवाइड करो, अब ये एंगल पूरा 90 है, तो ये इसको डिवाइड करेगी, और इधर क्या जाएगी, ये E2 जाएगी, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90, तो रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतना इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे एक बार आंसर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा।